Hey everyone, this is me again with another study blog. So this video is just going to be an exam preparation blog because my midterm examination is going to held soon and I need to prepare for it. And the syllabus is too much and basically सभी के हाफ ईयरली और midterm exams में काफ़ी सारे syllabus होते हैं. So same here with me also and syllabus बहुत ज़्यादा है, मेरी प्रिपरेशन उतनी गुड नहीं है and I was so stressed actually कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है. फिर आप लोग में से भी बहुत सारे लोग होंगे कि स्ट्रेस हो जाते होंगे एग्ज़ाम्स के पहले बिकॉज हाफ ईयरली एग्जाम्स हो रहे हैं, एनुअल एग्जाम्स हो रहे हैं, उसमें हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं कि हमें कैसे करना है. तो बेसिकली हमारा आधे से ज़्यादा टाइम पता है किस में चला जाता है, सोचने में कि हमें कैसे करना है कैसे नहीं करना है. तो हर चीज़ को स्टार्ट करने से पहले ना एक प्लान अप होना चाहिए कि हाँ हमें ऐसे ऐसे पर्टिकुलर ही करना है. तो हमारी चीज़ें तो हमारे लिए ना चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है कि हमको एक्चुअली में करना क्या है, हमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं होता है. बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही होता है कि जब भी वो कुछ पढ़ने के लिए सोचते हैं, कुछ उनके एग्ज़ाम्स आ रहे हो तो इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं ना कि वो बस इसी सोचने में उनका टाइम सारा चला जाता है कि कैसे चीज़ों को करना है कैसे नहीं करना है. तो बेसिकली ना सारे एग्ज़ाम्स के पहले या फिर आप कोई भी चीज़ न्यू करना चाह रहे हो ना उसके पहले एक आपके पास प्लान अप होना चाहिए कि मुझे इसी तरह से करना है. दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग कि मुझे इस तरह से करना है. मीन्स प्लान अप का ये मतलब नहीं कि तुम टाइम टेबल बनाओ, मुझे इतने बजे से इतने बजे तक यही करना है, फिर इतने बजे से मैं नहाऊंगा, फिर इतने बजे से मैं खाऊंगा, फिर इतने बजे से मैं ये पढ़ूंगा ये सब्जेक्ट. दिस विल नॉट गोइंग टू वर्क एक्चुअली. तो एक टाइम टेबल बनाओ जिसमें ये बताना है कि आपको क्या क्या करना है, बस वो उसके बाद शेड्यूल सोचो कि हाँ मुझे इस सब्जेक्ट में ऐसे ऐसे करना है एंड इट विल फाइन. एंड देयर इज़ वन और थिंग, न्यूट्रिशंस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. न्यूट्रिशंस बहुत अच्छे लो, हेल्दी फूड्स खाओ, बहुत ज़्यादा मत खाओ. क्योंकि हाँ मैं ये भी नहीं बोल रही कि आप बिल्कुल भी बाहर का मत खाओ बिकॉज ऐसा भी होता है कि आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो फिर अचानक से आप रुक जाओगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा. तो मैं ये नहीं बोल रही, लेकिन हाँ न्यूट्रिशंस बिल्कुल लो, जैसे नट्स हो गए ये सब बिल्कुल लो. फिर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, मैंने देखा कि मेरे सिलेबस बहुत ज़्यादा है बट यहाँ पे एक और गलती लो रिपीट कर. देखो आप ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक एक सब्जेक्ट बिल्कुल मत पढ़ो. बहुत ज़्यादा जैसे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, ठीक है, एग्ज़ाम्स में हो रहा है कि मुझे ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है. आप अगर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि फॉलो करते हैं मुझे अच्छा आज मैं पूरा हिंदी कंप्लीट कर लूँगा, आज मैं पूरा इंग्लिश कंप्लीट कर लूँगा. बेसिकली ये बहुत ज़्यादा ख़राब आइडिया होता है बेसिकली. क्योंकि आप अगर एक दिन में ना पूरा एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपका माइंड बोर हो जाएगा एंड फिर आपको फिर ये होता है कि मुझे तो भाई नींद आ गई, भाई ये हो गया मेरे साथ. ये इसी वजह से होता है क्योंकि आप बोर हो जाते हो. आप अपने माइंड को ऐसा सिखाओ कि आपके माइंड जो है ना वो स्टडी से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाए कि उसे पढ़ने में मज़ा आने लगे. तब आपकी पढ़ाई इफ़ेक्टिबल हो जाती है एक्चुअल में. क्योंकि अगर आपको पढ़ाई करने में मज़ा आ गया ना, ट्रस्ट मी, फिर आपको पढ़ने का मन करेगा. आपको पढ़ाई के फ़ोन डिस्ट्रैक्शन नहीं होंगे एंड स्लीप नहीं आएंगे. ये ना जो फ़ोन डिस्ट्रैक्शन होता है, स्लीप होता है, स्लीपी फील करते हो, ये नथिंग कुछ नहीं है, बस आपके कॉन्शियस माइंड का असर है. आपने अपने दिमाग में ना ये कर दिया है कि भाई ये सब चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं एज़ पढ़ाई. बट आप अगर अपने माइंड को ये सिखाओ कि पढ़ाई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वो है, बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आपका माइंड उन सब चीज़ों पे जाएगा ही नहीं. तो इसके वजह से ना लगातार एक सब्जेक्ट पढ़ना ना ये बहुत ज़्यादा, एक चैप्टर पढ़ो. आप एक चैप्टर पढ़ो कि मुझे ये चैप्टर ख़त्म करना है, उसके बाद मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूँगा. अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ो और बहुत ज़्यादा आपको जो सब्जेक्ट सबसे इजी लगता है, जो सब्जेक्ट तो इंटरेस्ट है, सबसे पहले वही सब्जेक्ट पढ़ो. आप उसी सब्जेक्ट को पढ़ो. फिर आपने और ज़्यादा 3-4 हार्ड सब्जेक्ट्स एक ही दिन में मत पढ़ो. कोई 3-4 जैसे हिस्ट्री में एज एन आइम ग्रेटर बहुत सारे, रशियन रेवोल्यूशन है, नाजिज़म है, ये सब बहुत हार्ड चैप्टर्स है. अब आप सोचो कि मैं एक ही दिन में रशियन रेवोल्यूशन ख़त्म कर दूँगा, एक दिन में नाजिज़म ख़त्म कर दूँगा, तो भाई ऐसा नहीं होने वाला है. आप एक हार्ड सब्जेक्ट रखो तो 2 या फिर आप अगर 3 सब्जेक्ट एक दिन में आप 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हो, तो ये बहुत. तो फिर आप एक चैप्टर उन सब के पढ़ो और एक शेड्यूल में पढ़ो कि हाँ ये पढ़ रहे हैं. आप अगर आप मतलब 4 सब्जेक्ट्स एक दिन में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसमें से आप 2-2 अगर लगातार उसको मत पढ़ो, ठीक है. एक इंटरवल में जैसे एक हार्ड पढ़ लिया, फिर एक ईजी पढ़ लिया, एक हार्ड पढ़ लिया, एक ईजी पढ़ लिया. और पढ़ाई को ना इंटरेस्टिंग बनाओ अपने लिए. तो दीज ऑल दी थिंग्स विच विल हेल्प यू. और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था, फिर मैं बाहर भी गई थी. इकोनॉमिक्स अपना कंप्लीट करने के बाद फिर मैं बाहर गई थी
और हवा बहुत ज़ोर की चल रही थी एंड यू नो एकदम क्लाउडी सा। वाह, अक्टूबर के क्लाउड्स ना आए हैं, इट्स जस्ट लव इट। एंड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में और बाहर जाके ना जो माइंड फ्रेश अप होता है ना, फिर मैंने चावल खाया न्यूट्रिशन वाला, क्योंकि न्यूट्रिशन वाला खाना मैं एग्ज़ाम्स में ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। एंड आफ्टर दैट मैंने कंप्यूटर पढ़ा, बिकॉज़ मैं बाहर से आ रही थी, तो मैंने फिर कंप्यूटर निकाला और मैंने कंप्यूटर रिवाइज करना है। तो मैंने अपना शेड्यूल में ऐसा डाला है, क्योंकि मेरे चैप्टर बहुत लॉन्ग है। इकोनॉमिक्स में मेरे 2 चैप्टर्स लगते और फिर मेरा कंप्यूटर में बिल्कुल नहीं प्रिपेयर था, तो मैं कंप्यूटर में कर रही थी। तो मैंने अपने शेड्यूल में रखा है कि मैं दिन में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ूँगी और रात में 1 सब्जेक्ट पढ़ूँगी। दैट्स ऑल। एंड आई डोंट नो अबाउट यू गाइज, बट ना मेरा पता है बेस्ट टाइम स्टडी का क्या होता है, या फिर मॉर्निंग में जब सन की रेजेस थोड़ी थोड़ी पड़ रही हो, या फिर शाम को जब सन की रेजेस थोड़ी थोड़ी पड़। दैट्स ऑल माई फेवरेट टाइम टू स्टडी एक्चुअली। एंड दैट टाइम आई वॉज स्टडिंग कंप्यूटर, बिकॉज मेरा कंप्यूटर का सिलेबस पूरा इनकम्प्लीट था। मैंने मतलब बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। मेरा SST हुआ, साइंस हुआ, मैथ्स हुआ, मेरे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सब प्रिपेयर थे, लेकिन जो बेसिक सब्जेक्ट्स थे जैसे हिंदी एंड कंप्यूटर, दीज ऑल्सो माई इंग्लिश भी मेरा थोड़ा बहुत प्रिपेयर था, लेकिन मेरा हिंदी और कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं प्रिपेयर था। तो मैंने एक बार सोचा कि मैं कंप्यूटर के नोट्स से एक बार गो थ्रू करूँ। एंड मैं इसको बहुत ज़्यादा हार्ड ले रही थी, लेकिन फिर 1-2 बार रीडिंग करने के बाद, समझने के बाद मुझे लगा कि हाँ ये बहुत ईजी है। बिकॉज़ हमारे जो मेरा कंप्यूटर का सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है, सर ने बहुत ज़्यादा दिया था। एंड जब भी सर पढ़ा रहे थे तो मैं थोड़ी एब्सेंट भी थी, दैट्स वाई मेरे सिलेबस में बहुत ज़्यादा हो गया था और मैं समझ नहीं पाई थी। तो मुझे सारी चीज़ें खुद से ही समझनी पड़ी बाद में। सो इट वॉज सो हार्ड फॉर मी, बट आई डिड दैट्स। एंड मैंने रात में भी एक स्लॉट पढ़ा आज, तो मैं वो स्लॉट तो शूट नहीं कर पाई बेसिकली, लेकिन मैंने 2 शॉट शूट किए एज आई हैव शोन। मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा और कंप्यूटर पढ़ा। एंड कंप्यूटर में मैंने कोई चैप्टर से नहीं पढ़ा, हमारे कुछ 3 यूनिट्स से आ रहे थे, यूनिट्स वाइज आ रहे थे, तो मैंने एक यूनिट कंप्लीट करने का सोचा। एंड दिस इज़ व्हाट माई वीडियो वाज, दिस वन स्लॉट वाज। So believe in yourself, and bye bye. And this is for this video. Like and subscribe to my channel, and hope you guys will love this video so much, and see you in the next video. And this is my dinner was pav and bhaji. So bye bye, and need your support, stay with